नमस्ते दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, तो हम इसके अंदर मेजर मेजर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो वित्त आयोग की धाराएं कौन कौन सी है, वित्त आयोग की योग्यता के अंदर जो सदस्य होते हैं उनके बारे में, उनका कार्यकाल कितना है, वित्त आयोग के क्या कार्य हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कितने वित्त आयोगों का गठन हो चुका है, उनके सदस्य कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का मुख्य जो कार्य होता है वो ये होता है जो पंचायत राज संस्थाएं होती है, जिसके अंदर पंचायत राज व नगरीय जो संस्था है, ठीक है, उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर राज्य का जो राज्यपाल होता है वो वित्त आयोग का गठन करता है। अब ये वित्त आयोग क्या करता है कि हमारे जो पंचायत राज जो संस्थाएं हैं उनके अंदर जो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, उस राजस्व की प्राप्ति में से स्थानीय निकायों को उनके कार्य के लिए पैसों का आवंटन किया जाता है, वित्त का आवंटन किया जाता है। तो वो आवंटन की जो सिद्धांत है, कितना आवंटन होगा, कितना परसेंट होगा, ठीक है, कितना कितना दिया जाएगा, उसकी अनुशंसा हमारे राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग हमारी जो पंचायत राज संस्थाएं उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है उसके बारे में अध्ययन करता है, उनकी वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है उनके बारे में बताता है। तो चलिए, अब ये तो थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें हो गई। अब इसमें अगर एग्जाम में तो फैक्ट वाली चीज़ें पूछी जाती है, फैक्ट वाली आरपीएससी फैक्ट वाली चीज़ें पूछता है, तो थोड़ा अपन फैक्ट पे फोकस करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन सही हो सके। तो देखिए, जो हमारे संविधान है, संविधान के अंदर हमारे एक तो पंचायती राज के अंदर जो भाग 9 है, 9 का है, ठीक है, भाग 9, ठीक है ना, भाग 9 के अंदर तो पंचायत राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, और 9 के अंदर हमारी जो नगर पालिका है, ठीक है, नगरीय जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित प्रावधान किए हैं। तो 9 के ऊपर आधारित है पंचायत संस्थाओं और नगरीय प्रशासन संविधान भाग 9। जो संवैधानिक आधार उनका जन्म क्यों होता है, 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992, ठीक है, हर 5 वर्ष में क्या करता है, राज्यपाल द्वारा इसका राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायत राज संस्थाएं भाग 9 के अंदर बताई गई है। अनुच्छेद नंबर 243 आई, इसको झ भी बोला जाता है, 243 झ, ठीक है, अनुच्छेद 243 वाई। तो आई का मतलब हो गया इनकम, ठीक है, वाई का मतलब हो गया यील्ड, यील्ड या उत्पादन इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना, यील्ड या उत्पादन। तो उत्पादन से क्या होगा, पैसा आएगा, उत्पादन से क्या आता है, पैसा आता है, और पैसा आता है तो क्या बनता है, पैसे से ही क्या होता है, क्या बनता है, वित्त आता है। तो वित्त से अपन वित्त आयोग हो जाएगा फाइनेंस, और आई से क्या हो जाएगा, इनकम, इससे फाइनेंस। तो वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है ना। तो जो 43 आई ये कहता है कि पंचायत राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति वित्तीय स्थिति की जांच के लिए आर्टिकल नंबर 243 आई के तहत वित्त आयोग का गठन करेगी राज्य सरकार, ठीक है, और 243 वाई के अंदर क्या करेगी, जो कि भाग 9 का के अंदर दिया गया है, ये क्या करेगी, यहाँ पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो अब वित्त आयोग का जो प्रथम गठन किया गया था उसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वित्त आयोग का पहली बार जो गठन किया गया था वो किया गया था, हमारे गठन हुआ था 24 अप्रैल 1994 को। कब हुआ था, 24 अप्रैल 1994। ये डेट अच्छे से ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग का गठन जो होता है वो 24 अप्रैल 1994 से होता है, लेकिन जो ये कार्य करने लगता है वो 1 अप्रैल 1995 से कार्य करने लगता है, ठीक है। और पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 118 के तहत क्या किया जाता है, इसका गठन किया जाता है। तो धारा 118, एक तो ध्यान रखिए, धारा कितनी, धारा 118 पंचायत राज अधिनियम है, उसकी धारा 118 के तहत इसका गठन किया जाता है। गठन की तारीख क्या है, 24 अप्रैल 1994 को किया जाता है, लेकिन ये काम कब करने लगता है, काम करने लगता है ये 1 अप्रैल 1995 से, 1 अप्रैल 1995 से, मतलब 1 साल बाद काम करने लगता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इनको मिस मत करिएगा। ये इसके कोर, ये इसको आप कोर सब्जेक्ट मान सकते हो, इसको, इस चीज़ को आप कोर मानिए इसका, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए थोड़ा, ये कोर है इसका, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। चलिए, तो ये चीज़ें आपको पता चली गई होगी, ठीक है। 24 अप्रैल 1994, ये डेट एक ध्यान रखिए। 1 अप्रैल 1995 को ये काम करना शुरू कर देता है। धारा 118 के तहत क्या करता है, ये इसका गठन किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 243 आई, ठीक है, और 243 वाई, ये ध्यान रखिएगा। तो झ और म भी ध्यान रखिएगा, झम, ठीक है ना। तो झमझम बरसात आती है, तो वैसे झमझम बरसात होती है, तो झम कैसे रिलेटेड है, हमारे वित्त आयोग के गठन से रिलेटेड है। तो 243 आई तो हो गया झम, 243 आई हो गया झ, और 243 जो वाई है जिसको अपन मैं बोलते हैं वो हो गया वाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने का, इसका टैक्टिक बन गई झम, ठीक है। गठन कब किया गया, 1994 के अंदर। कार्य कब किया गया, 1995 में चालू। चलो अब आयोग की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ज़्यादातर तो बच्चे जो कन्फ्यूजन में होते हैं ना वो यहीं पर ही होते हैं, ठीक है ना। तो अब आयोग का क्या है, आयोग क्या है, बहुसदस्यीय निकाय, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। इसमें एक अध्यक्ष होता है, अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। ये बात हमारे जो 118 के जो धारा है उसके अंदर इसका गठन किया जाता है, उसी के अंदर ही बताई गई है। तो एक सदस्य आयोग होता है,
बहुसदस्यीय आयोग होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एकदम 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। जो अध्यक्ष होता है विशेष योग्यता, अध्यक्ष के लिए विशेष योग्यता का देखो कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, केवल सामाजिक जीवन का पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति। तो अध्यक्ष के लिए देखो हमारे जो राज्य विधायक होता है उसको जो अध्यक्ष की जो योग्यता है उसके बारे में कोई विशेष वर्णन कहीं पर भी नहीं दिया गया है संविधान के अंदर, ठीक है ना। उसको सिर्फ इतना कहा गया है अध्यक्ष पद हेतु विशेष योग्यता कहीं उल्लेख नहीं है, केवल सामाजिक जीवन का उस पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ठीक है। और राज्य विधायक के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, लेकिन सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये राज्यपाल डिसाइड करता है, ये राज्यपाल डिसाइड करता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो सदस्य जो हैं अध्यक्ष के बारे में नहीं बात कर रहे हैं अपन, सदस्यों की जो संख्या है ये कौन डिसाइड करता है, राज्यपाल डिसाइड करता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा कि नियुक्ति जो की करेगी वो किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाएगी, ठीक है। अब चलिए इसका जो कार्यकाल होता है, जो यहाँ के अध्यक्ष सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इनकी आयु के बारे में कहीं वर्णन नहीं किया गया है, इनकी अधिकतम और न्यूनतम आयु का कहीं प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की जो राज्यपाल हैं उनकी योग्यताओं के बारे में कोई राज्यपाल के जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी योग्यताओं के बारे में कहीं वर्णन नहीं किया गया, सिर्फ सामग्रिक जीवन में जो पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति होता है इसी को क्या करते हैं ये लोग अध्यक्ष बना देते हैं, ठीक है। और राज्यपाल क्या करता है, सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है अध्यक्ष और सदस्य की, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये इनका जो कार्यकाल है, इनकी जो पदावधि है, पदावधि के अंदर अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु के बारे में कहीं पर भी नहीं दे रखा है। तो पदावधि के अंदर क्या होगा, जो अधिकतम और न्यूनतम आयु का जो प्रावधान है इसके बारे में नहीं देगा। पदावधि 5 वर्ष की होगी ये तो बात है, लेकिन अधिकतम आयु कितनी होगी, अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु इसका कहीं पर भी प्रावधान नहीं है, ठीक है ना, इसका कहीं पर भी वर्णन नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अधिकतम आयु न्यूनतम आयु का कहीं पर भी वर्णन नहीं। चलिए इसमें बात करते हैं अब सब अध्यक्ष तो हो गया, सामाजिक जीवन का जो प्राथमिक वही व्यक्ति होता है उसको तो आप बना दोगे। इसके अलावा जो अन्य सदस्य होते हैं उनमें से 2 सदस्य तो न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे, ध्यान रखना इस बात का, जो 2 सदस्य होंगे वो कौन सी पृष्ठभूमि के होंगे, न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे, ठीक है। तो 2 सदस्य आपकी न्यायिक पृष्ठभूमि के हो गए। चलिए एक लेखा मामलों का विशेषज्ञ होगा एक सदस्य, जो लेखा मामले हैं उनका विशेषज्ञ होगा, और एक आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ से एक सदस्य होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 तो न्यायिक हो गए, ये 2 न्यायिक हो गए, एक लेखा मामलों का विशेषज्ञ और एक आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होगा, ये हमारे राज्य वित्त आयोग के क्या होंगे, सदस्य होंगे। अब नियुक्ति से लेकर रिपोर्ट तक की यात्रा देखो, नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 साल का हो गया, अधिकतम और न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। त्यागपत्र और निष्कासन, त्यागपत्र सीधे राज्यपाल को देंगे, हटाने की प्रक्रिया राज्य सरकार मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा इसको हटाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनको मंत्रिपरिषद की अनुशंसा से राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वार्षिक प्रतिवेदन आयोग किसको देगा, आयोग राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देगा, ठीक है। और राज्यपाल किसको देगा, राज्य विधानमंडल के समक्ष इसको रखेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आयोग के क्या कार्य हैं, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता, ठीक है ना। देखिए राजस्व वितरण होगा तो राज्य को प्राप्त जो शुद्ध कर जो शुल्क होता है, ठीक है ना, तो उनको मतलब इकट्ठा करने के अंदर जो व्यय वगैरह होते हैं उनको निकालने के बाद जो शुद्ध कर या शुल्क में से पंचायती राज और नगर निकायों के मध्य धन का बंटवारा किस आधार पर होगा, उन सिद्धांतों का वर्णन करता है। कर व अनुदान स्थानीय निकायों कर चुंगी शुल्क व संग्रहण की सिफारिश और राज्य की संचयी निधि से अनुदान तय करना, ये भी राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा होगा। सीमा व समीक्षा व मध्यस्थता, वित्तीय स्थिति की समय समय पर समीक्षा करना, केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में मध्यस्थता, केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश, किसके बारे में सिफारिश, आप है ना जो स्थानीय जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उनकी वित्तीय स्थिति के लिए कार्य कर सकते हो या उनकी अनुशंसा कर सकते हैं वित्तीय स्थिति को सही करने के लिए। अब राज्य अभिलेख प्रथम से चतुर्थ आयोग, देखो अब क्या होता है हमारे यहाँ पर क्या होता है कि सब राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं राजकीय अभिलेख प्रथम, ठीक है, प्रथम से चतुर्थ आयोग। अब देखो आयोगों का गठन किस किस तरह से हुआ है उनके बारे में देखते हैं। प्रथम आयोग का गठन कब कब हुआ है, तो इनमें ज़्यादातर तो क्वेश्चन क्या होता है डेट पूछी जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इसके अंदर जो 3 आयोग है ना, 3 आयोग का गठन तो है ना अप्रैल में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और आयोग का गठन कैसे हो रहा है, 1 साल पहले हो रहा है, मतलब जैसे अगर आयोग का काल 95 से 2000 के बीच में है ना, तो आयोग का गठन है ना 94 में होगा। यहाँ पर 2000 से 2005 के बीच में तो 99 में होगा। अब देखो मात्र ये तृतीय जो आयोग है ना इसके अंदर गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। तो तृतीय नहीं चतुर्थ आयोग के अंदर गड़बड़ हुई है 2010 से 2015, लेकिन इसका गठन 1 साल बाद हो रहा है 2011 में, मतलब ठीक है ना। तो अब ध्यान रखने का, तो 3 आयोग का तो गठन अप्रैल के अंदर हो रहा है, 2 आयोगों का गठन मई के अंदर हो रहा है। तो देखो मई के गठन कौन कौन से, द्वितीय और जो तृतीय आयोग है ना,
द्वितीय और तृतीय आयोग इनका गठन तो मई के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। हीरालाल देवपुरा और माणिकचंद सुराणा। अब देखो हीरा है और ये माणिक है, दोनों क्या है, दोनों आभूषण है। तो दोनों आभूषण तो मई के अंदर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, ये मई के अंदर बन रहे हैं। तो एक तो 7 मई को बन रहा है, एक मई 2004 के अंदर बन रहा है, एक 7 मई 1999 में बन रहा है। तो ये माणिकचंद और ये सुराणा, ठीक है ना। तो इनका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब इसके बाद जो गोयल साहब हैं, ये 24 अप्रैल को, ठीक है ना। अब चतुर्थ 13 अप्रैल को, ठीक है। और छठा भी 13 अप्रैल को हो रहा है, छठा जो आयोग बन रहा है। तो चतुर्थ, पहला, चौथा और छठा जो वित्त आयोग है ना, ये अप्रैल में बन रहे हैं। और अप्रैल के अंदर भी इनकी डेटा है। छठे और 13वें की तो 13 अप्रैल है और पहले की जो है वो 24 अप्रैल है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो 7वां वित्त आयोग बनता है, ये इसके गठन की जो सिफारिश, इसका जो गठन की जो कैबिनेट के द्वारा जो घोषणा की जाती है वो 30 नवंबर 2024 को की जाती है। तो इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 के लिए होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अरुण चतुर्वेदी होते हैं। तो अब पढ़ते हैं अपन शुरू से, ठीक है ना। तो देखो प्रथम जो वित्त आयोग होता है इसके अध्यक्ष होते हैं कृष्ण कुमार गोयल, दूसरे के हीरालाल देवपुरा होते हैं, तीसरे के माणिकचंद सुराणा होते हैं और चौथे के बीडी कल्ला साहब होते हैं, बुलाकी दास कल्ला। और पाँचवें के होते हैं ज्योति किरण और छठे के होते हैं प्रद्युम्न सिंह और सातवें के होते हैं अपने अरुण चतुर्वेदी साहब, ठीक है ना। इनको ध्यान रखिएगा। अब इनमें से देखो इनका कार्यकाल क्या है, तो अब देखते हैं। प्रथम जो वित्त आयोग है उसका जो गठन किया जाता है वो 24 अप्रैल 1994 को होता है, ठीक है ना। और ये 1 अप्रैल 1995 से काम करना शुरू होता है। इसकी जो अध्यक्ष होते हैं कृष्ण कुमार गोयल होते हैं। ये अनुशंसा करता है राज्य के शुद्ध कर राजस्व 2.18%, राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 2.18% पंचायती राज संस्थाओं को मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद द्वितीय आयोग बनता है 7 मई 1999 को, ठीक है ना। और हीरालाल देवपुरा होते हैं, इनके द्वारा अनुशंसा की जाती है कि जो 2.18% का जो राजस्व है ना, शुद्ध कर राजस्व, वो बढ़ा के 2.25% कर दिया जाता है हीरालाल देवपुरा के द्वारा। तो हीरालाल 2.25%, ठीक है। अब उसके बाद फिर माणिकचंद सुराणा जी बनते हैं, ठीक है ना, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ये मई 2004 के अंदर इसका गठन किया जाता है, ठीक है। माणिकचंद सुराणा जी 3.50 का अनुशंसा करते हैं, ठीक है। उस वक्त बुलाकीदास कल्ला चौथे वित्त आयोग के बनते हैं, ठीक है, 13 अप्रैल 2011 को, ठीक है। 13 अप्रैल 2011 को बुलाकीदास, तो ये 5% की अनुशंसा करते हैं। अब उसके बाद जो आयोग आता है अपना पंचम और छठम, इसके अंदर थोड़ा देखिए आप। इसके अंदर जो अध्यक्ष बनती है ज्योति किरण बनती है, ठीक है। पंचम आयोग होता है, पंचम वित्त आयोग, इसकी पहली बार महिला जो है, महिला अध्यक्ष बनती है, ज्योति किरण बनती है। वो अनुशंसा करती है 7.182 की, 7.182% की अनुशंसा करती है। और जो छठा वित्त आयोग होता है प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में बनता है, वो 6.75% अंतिम रिपोर्ट के बारे में बोलते हैं। तो वो इसको घटा देते हैं, 6.75% कर देते हैं। इसमें 7.182 और इसमें 6.75% रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि देखो 7.182% और 6.75% हो गया। अब जो पांचवा वित्त आयोग, इसके अंदर डॉक्टर ज्योति किरण जो बनती है, उसके साथ 2 सदस्य होते हैं। एक का नाम होता है एच श्री देराश्री और एक का नाम होता है प्रद्युम्न सिंह, ठीक है ना। अब जब बाद में प्रद्युम्न सिंह को क्या बना दिया जाता है, छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, जो डॉक्टर ज्योति किरण उनके साथ एक तो होता है देराश्री, ठीक है ना, एस सी देराश्री, एक तो ये होते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ इनके होते हैं प्रद्युम्न सिंह, जो बाद के अंदर क्या बन जाते हैं, हमारे लोक से बाद में वित्त जो छठा वित्त आयोग होता है उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। अब प्रद्युम्न सिंह जो छठा वित्त आयोग बनता है, उसके टाइम पे भी 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। एक का नाम तो लक्ष्मण सिंह जी और एक का नाम होता है अशोक लाहोटी। लक्ष्मण सिंह और दूसरे का नाम होता है अशोक लाहोटी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये डाटा आप थोड़ा सा भूलिएगा मत, अशोक लाहोटी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये डाटा अगर आप मिस करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो लक्ष्मण सिंह और यहाँ पर अशोक लाहोटी प्रद्युम्न जी के साथ, डॉक्टर ज्योति किरण के साथ एस सी देराश्री और यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह जो बाद के अंदर छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि जो पंचम जो वित्त आयोग है उसमें एक अनुशंसा की जाती है कि जो आप ये जो आयोग की जो रिपोर्ट होती है, ये प्रतिवेदन 2016-17 के लिए आता है, अंतरिम प्रतिवेदन आता है 2016-17 के लिए। इसके अंदर सिफारिश ये की जाती है कि राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से 7.82% का वितरण 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.1% एवं 24.9% के अनुपात में किया जाए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जो छठा जो वित्त आयोग है, ठीक है ना, तो अब इसमें तो देखो पंचम वित्त आयोग में तो ये हो ही गया 75.10 और 24.90। तो इनमें ये प्रावधान किया गया कि साहब 75.10 तो आप पंचायती राज को कीजिए और 24.90 का जो है वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक जिले का एक भारांक दे रखा है, तो उसके हिसाब से 24.90 आप नगरीय निकायों को कर दीजिए,
ठीक है। अब जो प्रद्युम्न सिंह जो छठे वित्त आयोग के जो बनते हैं, तो उन्होंने भी एक ऐसी अनुशंसा की भाई आप है ना इसको बोला जो 7.182 था उसको तो घटा के क्या कर दिया इन्होंने 6.75 कर दिया, और ये 75.10 और 24.90 का प्रावधान तो रहा। साथ में उन्होंने एक और सिफारिश की है कि आप जो भी आप अनुदान कर रहे हो उस अनुदान के अंदर से जो 50% है, 50% जो सॉरी 50 नहीं 55% है वो तो आधारभूत संरचनाओं के विकास मतलब पूंजीगत व्यय होना चाहिए आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए, ठीक है, आप खर्च करेंगे। ठीक है। और जो 40% हैं जो केंद्र की जो प्राथमिक योजनाएं हैं, केंद्र और राज्य की जो प्राथमिक योजनाएं हैं उनके ऊपर उनके सॉरी यार 20 सॉरी 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 ये इसमें क्या है कि हाँ 40% राशि का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिक योजनाएं हैं उन पर उनको लागू करने के अंदर किया जाएगा, और जो 5% होगा वो अन्य जो विकासात्मक कार्य हैं उनके क्रियान्वयन के हेतु प्रोत्साहन करके लिए ये राशि खर्च की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया कि ये 75.10 और 24.90% के अनुपात में वितरण किया था, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या किया है इन्होंने, देखो एक अनुशंसा और कर दी इन्होंने, ठीक है, कि अब जो राशि को जो जिलेवार वेटेज के आधार पर राज्य की जो जिला परिषदों को 5% दिया जाएगा और पंचायत समितियों को 20% दिया जाएगा और ग्राम पंचायत को 75% वितरित किया जाएगा। तो इससे जो छठा वित्त आयोग है ना इसके अंदर 3 अनुशंसाएं बहुत मेजर है। पहली अनुशंसा तो ये पता चल गई अपन को 6.75 की, दूसरी अनुशंसा ये पता चल गई कि अपन को जो 75.10 और 24.90 के अनुपात में दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसके इस अनुपात में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो 75.10 और 24.90 का जो अनुपात था ना उसके अंदर ये चेंज कर दिया, ठीक है ना। और जो जिलेवार जो राशि आवंटित की जाएगी ना उसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये किया कि साहब जिलेवार जो वेटेज के आधार पर जो राज्य की जिला परिषद हैं उनको तो 5% दो आप जिला परिषद हो, ठीक है ना, और 20% दो आप पंचायत समिति को, और इसके बाद जो बचा है मतलब 75% वो आप दो ग्राम पंचायतों को। ये एक फॉर्मूला इन्होंने दिया, ठीक है ना। चलिए, अब सातवां वित्त आयोग बनाया जाता है। सातवां वित्त आयोग जो बनाया जाता है और अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बनता है। अब इस टाइम पे एक अध्यक्ष और होते हैं इनके, ठीक है, इनके सदस्य और होते हैं नरेश कुमार ठकराल, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो अध्यक्ष हैं और ये नरेश कुमार जो ठकराल है ना, नरेश कुमार ठकराल, ये इसके सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति की जाती है 2 अगस्त 2025 को की जाती है। कब की जाती है? 2 अगस्त 2025 को इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये सातवां वित्त आयोग अभी चल रहा है इसका काम, ठीक है ना, अनुशंसाएं देंगे ये अब, ठीक है ना। और इनका जो सातवें वित्त आयोग जो है जो कार्यकाल इसका सातवें वित्त आयोग का कार्यकाल होगा वो हमारे 2025 लेकर 2030 के कार्यकाल के बीच के लिए अनुशंसाएं करेगा ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन धन कार्ड बंटवारा फॉर्मूले हो गए। पंचायत संस्थाओं को आप 75.10% और नगरीय निकाय को 24.90%, ठीक है ना। ग्राम पंचायतों को 75% दोगे, पंचायत समिति को 20% और जिला परिषदों को 5%। ये हमारे छठे वित्त आयोग का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ये जो पंचायत राज संस्था है ना ये इनमें नगरीय निकाय में तो 24.90% हो ही गया, ठीक है ना। अब पंचायत राज में जो 75.10% दिया उसके अंदर भी ये फॉर्मूला बिठा दिया उन्होंने 75, 20 और 5 का, ठीक है। अब 5% जो हैं, ठीक है ना, और वो 5% कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखो इनके अंदर जो ये खर्च दिया गया, ये पूरा जो खर्च दिया उसमें क्या दिया गया, 55% आप मूलभूत आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए खर्च करोगे, 40% राष्ट्रीय राज्य की जो प्राथमिक योजनाएं उनके ऊपर खर्च करोगे, और इसके अलावा जो अन्य जो प्रोत्साहन संबंधित कार्यक्रम हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप खर्च करोगे, ठीक है ना। तो ये प्रावधान इसके अंदर किया गया। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं अपन, ठीक है ना। जो अब इसके जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो कृष्ण कुमार गोयल होते हैं, ठीक है, और जो दूसरे अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री तो हीरालाल देवरा, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो इस पद पर रहते हैं, ठीक है। एकमात्र महिला अध्यक्ष जो होती है वो श्रीमती ज्योति किरण होती है 5वें वित्त आयोग के, और जो नवीनतम जो अध्यक्ष हैं वो 7वें वित्त आयोग के अरुण कुमार चतुर्वेदी जी, इनका कार्यकाल 2025 से 2030 तक रहेगा। तो आप इन थोड़ी सी चीज़ों, छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिएगा। मेजर चीज़ तो आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिएगा कब बना था, ठीक है ना। और राज्यपाल, ठीक है, इनकी सदस्य संख्या का जो निर्धारण राज्यपाल करता है, ठीक है। इनका 243 या 243 का ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष जो होता है सामाजिक योग्यता, सामाजिक जीवन का पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति होनी चाहिए, उसी को बनाया जाता है, ठीक है। और जो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, लेकिन एकदम आयु न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। और जो अन्य सदस्य होते हैं तो 1+4 का प्रावधान होता है। अन्य सदस्यों में 2 सदस्य न्याय विशेषज्ञ होंगे और एक लेखा मामलों का विशेषज्ञ होगा और एक आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। बाकी तो बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं,
ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो 2.18 होता है, 2.18 के बाद फिर ये बढ़ता जाता है। देखो ये ग्राफ 2.18, 2.18 से फिर 2.25 बढ़ता है, फिर उसके बाद 3.50 बढ़ता है, फिर उसके बाद 5 हो जाता है, और 5 से फिर ये चले जाता है 7.182। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा ज्योति किरण के टाइम पे, ठीक है ना, ज्योति किरण के टाइम पे, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ज्योति किरण SC देरासी, प्रद्युम्न सिंह के टाइम पे लक्ष्मण और अशोक लाहोटी, इनका कार्यकाल का ध्यान रखिएगा, कब कौन सा बना है ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो हमारा जो वित्त आयोग है संवैधानिक निकाय है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है।